भाई इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने अपना जलजला जो हो लॉन्च कर दिया, यानी कि R2। अब काफ़ी लोग भाई मेरे को कमेंट करके बोलने में लगे पड़े हैं, भाई NS400G से कंपेयर कर दो, NS400G से कंपेयर कर दो, कौन सी बाइक लेनी चाहिए, पावर अगर चाहिए तो कौन सी लूँ, अगर फीचर्स चाहिए तो कौन सी लूँ। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने एक ऐसा सेगमेंट के अंदर एक ऐसी बाइक को लॉन्च किया है जो लिटरली भाई इतने सालों के अंदर ना सबको शॉक करके रख दिया है। मतलब जहाँ हम लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट लगती थी कि 200 सीसी की बाइक है, बेसिक फीचर आएंगे, 24 bhp का पावर आ जाएगा, भाई यामाहा ने उन सारी चीज़ों को जो हो एकदम अलग ही लेवल की इंजीनियरिंग से जो हो साइड कर दिया है। खैर इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, सीधा बात करते हैं कि अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो कि भाई यामाहा की R2 लूँ या फिर बजाज की तरफ से आने वाली NS400G यानी जो 349 सीसी वाला इंजन है, आज की वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। मतलब एक तरफ यामाहा जहां अपनी इंजीनियरिंग दिखाने में लगा पड़ा, भाई इंडियन ब्रांड यानी बजाज भी पीछे नहीं है। लो हम आपको 400 सीसी की बाइक इतनी सस्ती में दे देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड यही एक चीज़ निकल करके आती है कि भाई इतने पैसे मतलब लगभग 2-2.5 लाख रुपए लगा करके एक 200 सीसी की बाइक खरीदूं या उससे कम बजट में कम पैसे बचा करके एक 400 सीसी की बाइक ले लूं। आज की वीडियो में जो हो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ही बाइक के अगर आप सेगमेंट को देखोगे एंड कैटेगरी को देखोगे तो वो दोनों ही अलग हैं। एक तरफ आपको एक नेकेड बाइक मिलती है एंड एक तरफ आपको फेड मिलती है। एंड इवन अगर आप इनके इंजन साइज को भी देखोगे तो भाई जमीन आसमान का फर्क है। एक बाइक जो कि ऑलमोस्ट 400 सीसी की है, मतलब 350 सीसी मान के चलते हैं, एंड एक बाइक जो हो वो 200 सीसी की है। सो आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए? देखो सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जैसा आपको NS400G के लुक्स के बारे में पता ही होगा, ये बाइक जो हो काफी हद तक जो अपनी NS200 आती है उसी से रिजेंबल करती है। रियर की टेल सेक्शन देखोगे, साइड प्रोफाइल देखोगे, फ्रंट में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, लाइक प्रोजेक्टर लाइट एंड बाकी सारी चीजें कर दी हैं। बट वही चीज अगर आप लोग R2 के अंदर देखोगे तो ये भी अपनी बड़ी सेबलिंग से ही इंस्पायर आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब वही सेम DNA जो RDNA आप लोगों को मिलता है। लुक्स एंड डिजाइन जो हो बहुत बढ़िया है। R3 से थोड़ा सा इंस्पायर आपको लुक्स मिलेगा। फ्रंट में प्रोजेक्टर लाइट मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो DRL जो हो मिल जाते हैं। आप बताना कि आपको दोनों के मामले में कौन सी बाइक ज्यादा पसंद है। देखो मेरे को शुरू से जो हो फुल्ली फेड मशीन पसंद आई है, तो ऑब्वियसली R2 जो मुझे ज्यादा पसंद आएगी। NS के बारे में बात करूँ तो बस उसके साथ एक ही ड्रॉबैक मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो लुक्स है ना उसको थोड़ा सा अलग करना चाहिए था, तो थोड़ा लोग और ज्यादा बढ़िया रहते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। NS400G को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है, पावर जबरदस्त इंसेन मिल रही है, तो वो सभी चीजें हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए या फिर आपको एक नेकेड बाइक चाहिए, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। R2 जहां पर आपको 204 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन ऑफर कर रही है, 26.5 bhp का पावर एंड 19.1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो ये बाइक जनरेट करती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बहुत अच्छा पावर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है एक 200 सीसी की बाइक के हिसाब से। बट बात जब NS400G की आती है या 350Z की एंट्री की बात आती है, सब चेंज हो जाता है। यहाँ सीधा जो पावर है, मतलब इंजन से लेकर के पावर टॉर्क सारी चीज़ें जो हो ऑलमोस्ट डबल है। लाइक 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है जो सीधा 40 bhp का पावर जनरेट करता है, 33.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो पावर जो टॉर्क है भाई वो लिटरली इनसेन है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर टॉप स्पीड में हरा दे R2 तो हरा दे, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल में जो हो NS इससे पीछे रहने वाली है। फार पावर है। अगर आप लोगों को एकदम सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि मेरी बाइक के अंदर भर भर के पावर हो, भर भर के टॉर्क हो, तो भाई NS400Z आप लोगों के लिए ही बनी है। बट अगर आप एक जैसे बिगनर हो, आप नहीं चाहते कि भाई 400 सीसी की बाइक ले लूँगा, चलाऊंगा कैसे, बहुत पावर है, मैनेज नहीं कर पाऊंगा, माइलेज वाइलेज भी देखना पड़ेगा, सो उस कंडीशन में आप एक बार को R2 की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, फीचर वाइज बात करता हूँ तो भाई यहाँ पर जो गेम, जैसे कि NS यहाँ पर एक तरफा जीत रही थी पावर के मामले में, सो यहाँ पर R2 भी जो है एक तरफा जीत रही है फीचर्स के मामले में। NS को देखोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फीचर लवर नहीं हो, आपको एवरेज फीचर्स की ज़रूरत है, NS इज़ गुड। बट अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो तो R2 ऑब्वियसली आपको ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती है। NS400Z के अंदर ऑल LED सेटअप, स्पोर्ट शिफ्टर जिसे हम क्विक शिफ्टर बोलते हैं, 4 तरीके के राइडिंग मोड्स, हैजार्ड लाइट, एडजस्टेबल लीवर, बाकी उसी के साथ स्लीपर क्लच, मतलब ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो है इस बाइक के अंदर मिलते हैं। बट यहाँ पर कोई TFT नहीं है, LCD डिस्प्ले है, तो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है। स्विचेस की क्वालिटी फार है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सीट कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है। बट जब R2 के बारे में आती है बात, तो भाई यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आप एक थोड़ा सा ऐसे बंदे हो जिसको फीचर्स से भी ज़्यादा प्यार है, पावर एक बार को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है कि कोई नहीं 200 सीसी का इंजन ले लूँगा, बट पावर फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। सो भाई R2 आपके लिए बनी है। सबसे पहली चीज़, इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो अलग से मोड बटन आपको मिलेगा। मतलब अगर आपको रेन, स्पोर्ट्स एंड कोई सा भी मोड लगाना है वो लगा सकते हो। राइडिंग मोड जो आप लोगों को 3 तरीके के मिलेंगे। स्विच गियर अगर आप देखोगे वो भी कंप्लीटली चेंज है एंड देखने में सुंदर है। हैजार्ड लाइट आपको इंटीग्रेटेड मिलता है, यानी कि अलग से आप लोगों को लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइक के अंदर स्लीपर क्लच, अपर वेरिएंट्स में जाते हो एडजस्टेबल लिवर्स, इवन इसके अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन का भी ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है जो सबसे टॉप मॉडल है। स्मार्ट की ऑप्शन
मतलब अगर आप लोगों के पास की फोब है तो आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हो, जैसे RTR 310 के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा। ट्रैक्शन कंट्रोल जिसे आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हो, क्विक शिफ्टर आपको बाइक में मिलता है। ऑल LED सेटअप, 5 इंच की TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स, मतलब किसी फीचर की कमी नहीं है। सो मेरा यहाँ पर सीधा सीधे कहना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए, NS400Z आपके लिए बनी है। आपको फीचर्स चाहिए तो भाई R2 आप लोगों के लिए बनी है। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कि आपको एक्चुअल में जो हो क्या चाहिए। अच्छा, ब्रेकिंग, सस्पेंशन एंड उसी के साथ टायर्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है। सो भाई 200 सीसी की बाइक 200 सीसी जैसी रहेगी, 400 सीसी का परफॉर्मेंस जो आपको ब्रेकिंग एंड बाकी सारी चीज़ों में मिलेगा वो मुझे लगता है काफ़ी अलग होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ R2 के बारे में, सेम R15 वाली चीज़ आपको ऑफर करी है। 187 इंचेस का फ्रंट टायर, 140-77 इंचेस का टायर। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि R2 के अंदर जो चीज़ें आ रही है वो बेकार है, बट अगर आप खुद कंपेयर करो कि NS400Z के अंदर आपको अपोलो अल्फा H1 टायर्स मिल रहे हैं, सो आप कंपैरिजन कर सकते हो MRF के रेव्स कहाँ एंड कहाँ आप लोगों को जो अपोलो अल्फा H1 मिल रहे हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एंड यहाँ पर अगर आप NS के अंदर देखोगे तो फ्रंट का भी टायर एंड रियर का भी टायर जो हो एक 10-10 mm जो हो ज़्यादा बड़ा है। यानी NS400Z में आप लोगों को 110-70-17 इंचेस के फ्रंट टायर, 150-60 R70 इंचेस के रियर टायर मिलते हैं। सो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मुझे जहाँ तक मालूम है तो भाई ये वाले टायर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, यानी जो NS के अंदर आते हैं। नाउ सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो जो R2 है वो आप लोगों को 37 mm के USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर ऑफर करती है। बट वहीं अगर आप NS को देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको सीधा सीधा जो टायर्स देखें, यहाँ पर सीधा सीधा जो सस्पेंशन मिलेंगे वो 43 mm के USD मिलेंगे एंड रियर में आपको मोनोशॉक मिलेंगे। अब देखो कंफर्ट वाइज भी चीज़ें जो हो काफ़ी चेंज होती हैं। एक स्पोर्ट्स बाइक है, एक आपकी नेकेड बाइक है, उस पर जो आराम से बैठ रहे हो, रिलैक्स बैठ रहे हो, तो ये चीज़ें तो आपको रियल लाइफ में ही जो पता करनी पड़ेगी। बट अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि NS400Z के सस्पेंशन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे अगर आप R2 से कंपेयर कर रहे हो। अच्छा, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी NS400Z जो हो काफ़ी हद तक जो है एक विनर रह सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप R2 को देखोगे तो उसके अंदर 282 mm की फ्रंट में डिस्क है 4 पिस्टन कैलिपर के साथ, रियर में आपको 220 mm मिलती है। बट वहीं अगर आप लोग ब्रेकिंग देखोगे NS400Z की तो भाई 320 mm की तो फ्रंट में डिस्क मिल रही है। लगभग अगर आप लोग अंदाजा लगा करके चलोगे ना तो ये बाइक का जो डिस्क ब्रेक है वो 40 mm जो हो ज़्यादा बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, 40 mm ज़्यादा बड़ा मिलेगा R2 के कंपेरिजन में। तो मेरे को लगता है कि NS की ब्रेकिंग जो हो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहेगी, भले 2 पिस्टन कैलिपर हो एंड रियर में 230 mm की डिस्क मिल रही है, तो यहाँ पे भी ब्रेकिंग बाइट जो हो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये चीज़ें देख लेना कि अगर आप लोग टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन के मामले में देखते हो तो NS थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। ऐसा नहीं है कि R2 बेकार है भाई, मतलब वही 19-20 का जो डिफरेंस होता है ना वही आपको फील होगा। अब बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें जो हो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। अगर आप लोगों को भारी बाइक पसंद नहीं है तो NS जो है भाई वो लगभग 176 kg का वेट करेगी, जो कि एक अच्छा खासा भारी वेट है एंड 806 mm की सीट हाइट है एंड 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के लिए कहूँगा भाई काफ़ी हद तक ये जो हो ब्रेकर्स पे लगती है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। R2 के बारे में बात की जाए तो 149 kg या 150 kg का जो हो वेट है। सो ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी NS है वो 26 किलो भारी होगी। तो अगर आप 26 किलो ज़्यादा वजन संभाल सकते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों के लिए नहीं बनी है। 810 mm की सीट हाइट है R2 की, तो थोड़ी सी ज़्यादा जो ऊंची होगी, वैसे तो बैठ करके चला लेगा कोई भी बंदा। एंड ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे 170 mm में, तो वो मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस डालेगा, कभी भी नहीं लगती। यामाहा की मोस्टली बाइक्स जो मैंने अभी तक देखी है ना ब्रेकर्स पे कम ही लगती हैं। दोनों ही बाइक्स 12-12 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है। NS की एवरेज आपको पता ही होगा भाई 30-32 के आसपास का एवरेज देती है, मे भी शायद उससे कम भी हो जाती है जब आप भगाते हो। बट वहीं अगर आप R2 को देखोगे तो मेरे को जो लगता है 30 से 35 के बीच में है ये बाइक भी जो हो आपको एवरेज देगी, बिकॉज VVA जो हो जा चुका है, इसके अंदर VVA नहीं आता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मेन बात आती है प्राइसिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जो भाई आप लोगों को दिमाग एकदम खोल करके रख देगी कि भाई ये क्या हुआ, मतलब हमारे साथ। यहाँ पर NS400Z है एक 350 सीसी की बाइक, सिर्फ और सिर्फ 1.86 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। वहीं अगर आप R2 को देखोगे तो इसका बेस मॉडल 2,30,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अगर मैं मोटा मान करके चलता हूँ ना 60,000 रुपये का डिफरेंस जो हो आप लोगों को मिलेगा। एंड अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे, मतलब 2.5 लाख रुपये का अगर मैं मान करके चलता हूँ, तो वहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 70,000 रुपये का डिफरेंस निकल करके आएगा। सो भाई मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पावर से मतलब है, आपको फीचर से कोई मतलब नहीं है, टायर्स थोड़े अच्छे चाहिए, ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी चाहिए, आप NS400Z की तरफ जाओ, फेयर्ड मशीन नहीं चाहिए। बट वहीं अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको एक फेयर्ड मशीन चाहिए, एक बिगनर बंदा है, आप R2 की तरफ जाओ, फीचर्स ज़्यादा चाहिए, प्राइस जो हो ज़्यादा पे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जा सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।